किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम बात कर रहे हैं चने के भाव के ऊपर। ये एक चर्चा की जा रही है। इस चर्चा को थोड़ा पूरा सुने, ध्यान से सुने और समझें, क्योंकि चने के बारे में हमारा जो शाम को 8 बजे से 9 बजे तक सेशन चलता है उसमें भी कमेंट कई आ रहे हैं। हमारे पास व्हाट्सअप मैसेज भी काफ़ी आए हुए हैं कि चने के ऊपर आपने जानकारी दिए, कुछ समय निकल गया है, कोई नया वीडियो नहीं आया है। साथियों, सबसे पहले तो हम आपको बता चुके हैं कि हमने चना के अंदर 6500 के टारगेट दिए थे और वह अभी हमारे बरकरार है। चना 6500 रुपये आराम से बिकेगा, इस बात का हम आपको विश्वास के साथ कह सकते हैं हमारे अनुभव के आधार पर, और ये हमारा पक्का अनुमान हमें दिखाई देता है। माल बेचे रखें वो एक अलग बात है, परंतु भाव ये जरूर बनेंगे। अब आप कहेंगे कि चने के भाव जल्दी जल्दी क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, ये बात आपको समझनी भी चाहिए। आपको इस बात का पता भी होना चाहिए कि चने में तेजी रुकी हुई है, क्यों रुकी हुई है। हम संपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं, और यदि इस तरह की चर्चाएं आपको सुनने को मिलें, आपका ज्ञान बढ़े, आपकी जागृति बढ़े, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो को शेयर कर दें, ताकि तमाम किसानों तक हम हमारी बात को पहुंचाने में कामयाबी हासिल कर सकें। साथियों, आप सभी को पता है, नंबर 1 की बात कर रहा हूं कि देश के अंदर बरसाती सिस्टम बने हुए हैं। अनेक जगह बरसातें हो रही हैं। राजस्थान में बहुत कम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन क्षेत्रों में खंड वर्षा हो रही है। पूरा चने का बाजार इस बात का इंतजार कर रहा है कि जो चने की बिजाई नज़दीक समय आ रहा है, 1 महीने बाद चने की बिजाई शुरू हो जाएगी, तो कौन से क्षेत्र में कितनी बिजाई चने की होने की संभावना बन रही है। जो खरीदार हैं वो इस बात के बारे में टकटकी लगा के बैठे हैं कि चना की बिजाई कितनी होती है। ये बात हम आपको विश्वास के साथ कहते हैं। वो इंतजार कर रहे हैं बिजाई कितनी बढ़ती है या घटती है। यदि बढ़ती है तो उन्हें लगेगा कि आगे उत्पादन अच्छा आएगा, यदि घटती है तो उन्हें लगेगा कि उत्पादन कमज़ोर रहेगा। ये बात स्पष्ट तौर पर आपको समझनी चाहिए। परंतु इस बार हम आपको एक बात विश्वास के साथ कह सकते हैं कि चने की बिजाई पिछले साल से कम 15% घटेगी। एक बात। दूसरी बात, हमने आपको ये बताया कि शुरुआती सेशन में हमने जो अनुमान 90 लाख टन का दिया था, उसके बाद एक जो एजेंसी ने गणना की, उसका अनुमान आया कि 70-72 लाख टन चना हमारे देश के अंदर मौजूद स्तर पर पैदा हुआ है, और 20-22 लाख टन चना जो पिछले साल का भारत के अंदर निकल के आया। तो सारा कुल मिलाकर 92-95 लाख टन चना भारत के अंदर मौजूद है। जो सीजनली बात थी, लगातार उसकी पिड़ाई चल रही है, लगातार वो घट रहा है, परंतु मौके पर खरीदार बाजार में निकल के नहीं आ रहे हैं। जिसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जितना जो माल की सप्लाई और डिमांड है, उसके हिसाब से माल बाजार में उपलब्ध है इन भाव में। इसका कारण ये है कि पिछले दिनों चने के भाव मंदे चले, 5200, 4800, 5000 ये भाव बाजार में चल रहे थे। इन भाव में चना की खरीदारी हुई, और वही जो खरीदारी करने वाले हमारे मित्र थे, वो आज मुनाफा वसूली करके माल बाजार में धीरे धीरे अपना काट रहे हैं। 1000 रुपये कुंटल तक का मुनाफा और 1000 रुपये प्लस तक का मुनाफा वो ले रहे हैं। पुराना स्टॉक लगातार धीरे धीरे घटता जा रहा है। एक डर बाजार को और भी दिखाई दे रहा है कि सरकार के पास अभी भी 15 लाख टन प्लस चना बाकी है, पड़ा है। वो स्टॉक बाजार के ऊपर सांप की तरह खड़ा है। नए खरीदारों को लगता है कि यदि हमने खरीदारी की, सरकार ने भारी भरकम माल बाजार में काट दिया, तो हमारा नुकसान होने का डर बरकरार रहेगा, जिसके कारण भी लगातार नए खरीदार मौके के ऊपर ऊपरी भाव में चने की खरीद के लिए बाजार में नहीं उतर रहे हैं। कई कारण ऐसे हैं कि जिनके कारण ये चना यहीं शिथिल रुका हुआ है। अब हम बात करते हैं आगे की। जो आगे हमें रुझान दिखाई दे रहा है, हम आपको 2 पैसे के भाव बढ़ने के बाद क्यों कह रहे हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि भारत के अंदर अगले सीजन के अंदर चना की बिजाई 1000% घटेगी, जो हम पहले अभी बता चुके हैं कि 15% तो पक्की घटेगी। ऊपर कितनी घटेगी वो अलग बात है। एक बात। दूसरी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो अब की बार गर्म मौसम और जलवायु परिवर्तन और एल नीनो के प्रभाव से भारी भरकम चने का नुकसान हुआ, चने की फसल को नुकसान हुआ, वो फैक्टर काम करेगा। और वहाँ का चना यदि हमारे भारत में आयात होकर आएगा तो वो महंगा आएगा, क्योंकि अभी भी वहाँ चने के भाव अच्छे बने हुए हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश वहाँ के चने की खरीदारी में जुटे हुए हैं।
तो वहाँ का चना भी हमारे बंदरगाहों के ऊपर यदि आयात होकर आएगा तो भी किसी भी प्रकार के भाव गिरने के चांस दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक बात इसमें सामने और आती है जो पिछले सालों में देखा गया कि पीली मटर ने चने की दुश्मनी के तौर पर काम किया, चने के भाव को गिराने का काम किया। पर इस बार पीली मटर भी आपको मैं क्लियर कर देता हूं कि चने में मिलावट के तौर के ऊपर भाव अच्छे होने के कारण बहुत ही कम प्रयोग में आएगी। इतनी भारी मात्रा में पीली मटर के भाव भी डाउन और नीचे नहीं हैं, और इसका कई कारण भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो स्टॉक लगातार खेती और खाद्यान्न जिंसों का घट रहा है, यूक्रेन का भारी भरकम इंपोर्ट प्रभावित हो रहा है, झगड़े फसाद चल रहे हैं, अनेक कारण ऐसे हैं कि जिनके कारण इन सब बातों के ऊपर यदि हम विचार करें तो हमें लगता है कि ये जो मंदी वाला सिस्टम है अब बाजार में एक बार खत्म होता हुआ दिखाई देगा। और इसमें सबसे बड़ा योगदान होगा जलवायु परिवर्तन का और एल नीनो का, जो खाद्यान्न का उत्पादन घटाएगा तो मान के चलो कि आपको उत्पादन के तौर पर कमी जो दिखाई देगी उसके बारे भाव अच्छे मिलेंगे। चने की दाल की जो पूर्ति, अन्य दालों के आप विचार कर सकते हैं कि यदि चने की दाल महंगी हो जाती है तो अन्य दालों का प्रयोग किया जा सकता है। साथियों, ये असंभव बन चुका है क्योंकि तुअर दाल, मसूर दाल, मूंग दाल, उड़द दाल, जितनी भी दालें हैं उन दालों का उन जिनसों के भाव चने से प्लस चल रहे हैं। उड़द पर और तुअर पर तो मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, परंतु मैं आपको जानकारी के तौर पर बता दूं कि चने का जो भाव है अन्य दालों से अभी मौके पर पीछे है। फैक्चर बहुत काम ऐसे कर रहे हैं जो चने के भाव को ऊपर की ओर ले जाने के लिए मददगार हैं। हम ये नहीं कह सकते कि 8,000, 10,000, 12,000 रुपये हो जाएगा, पर तो हम ये आपको विश्वास के साथ कह सकते हैं कि चना के अंदर यदि कोई साथी मंदी मानता है तो उसका विचार है, पर तो हमें किसी भी तरह की मंदी चने के भाव में दिखाई नहीं दे रही है। जो फैक्चर हमारे पास आते हैं, मैं मोटी मोटी जानकारी हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं, और हम ये चाहते हैं कि ये जानकारी जो हम आपके पास पहुंचा रहे हैं, आप इन जानकारियों का फायदा उठाइए, आप अपना ज्ञान बढ़ाइए, बाजार पर नज़र रखिए और बाजार में पता लगाइए कि वास्तविकता स्थिति क्या है। किसान होने के नाते हम ये बात कह भी सकते हैं कि किसानों के पास अभी चने के रूप में इतना भारी भरकम माल मौजूद नहीं है कि आप यदि तेजी आएगी तो भारी भरकम माल किसान बाजार में काट करके भाव को रोकने का काम करेगा। किसान के पास बहुत कम मात्रा में चना है। पिछले साल का जो चना था उसकी क्वालिटी भी बहुत भारी मात्रा में काफ़ी एरिया के अंदर हल्की देखी गई। मैं ये आपसे अनुरोध करूंगा और प्रार्थना करूंगा कि आप अपना ज्ञान बढ़ाइए, समझिए। बेचना रखना आपका काम है, परंतु हम एक बात स्पष्ट तौर पर कह सकते हैं कि 6500 रुपये के चना के टारगेट हमने जो दिए हैं, हमें लगता है कि ये टारगेट क्रॉस करेगा। प्रकृति क्या कर दे, भाव क्या बन जाए, ये आगे की स्थिति है। मौके के हिसाब से हमने जो चर्चा में आपको बताई, तमाम फैक्टर चने की तेजी की ओर इशारा कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।